हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वैभव जैन। मैं आकाश लुधियाना में 3 साल का स्टूडेंट हूँ। 1 साल मैंने फाउंडेशन किया, 2 साल जेईई मेन एडवांस की तैयारी। मुझे यहाँ का टीचर का सपोर्ट और कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। मेरे बोर्ड्स में 92% आए, तो मैंने डिसाइड किया मैं यहीं पर स्टडी करूँगा। मुझे आकाश के बारे में मेरे ब्रदर से पता लगा। उसने भी यहीं से जेईई क्रैक करा था और वो आईआईटी दिल्ली गया था पढ़ने। जेईई बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो मुझे पता है उसके लिए कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क चाहिए। तो मैं हमेशा कंसिस्टेंट रहा पूरे 2 साल और क्लासेस लेता था, कोई क्लास मिस नहीं करी। उसके बाद क्लास के बाद जाके उसके नोट्स रिवाइज़ करता था। फिर नोट्स के अगर डाउट्स आते थे, कुछ समझ नहीं आता था, तो अगले दिन जाके पूछ लेता था। अगर आप भी एक स्ट्रैटेजी बना लेते हो और 2 साल उस पर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, आपका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जेईई की प्रिपरेशन में हर किसी को कभी ना कभी स्ट्रगल्स आते ही हैं। तो मेरे को फिज़िक्स और मैथ्स में और केमिस्ट्री में भी, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं आए थे, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें क्रैम बहुत करना होता है, उसमें मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी आई थी। तो एक टाइम पे मुझे लगा उसकी वजह से मेरी रैंक रुक सकती है। तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट करा। मैंने नोट्स बनाए, उनको हर रोज़ रिवाइज़ किया, रेपिटेशन के थ्रू याद करा, और अब मेरी वीकनेस वो स्ट्रेंथ बन चुकी है। मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है मेरे जेईई की सक्सेस में। उन्होंने मेरे पे 2 साल पूरे मेहनत करी है, मेरे डाउट्स लिए हैं। मेरे को जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता था, बहुत वीक रह जाता था, तो उन्होंने मेरे से 1-to-1 सेशंस लेते थे, सारे क्लियर करते थे। और अगर कोई मैं एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व कर रहा था तो उसके भी वो डाउट्स लेते थे। जब मैं घर पे सेल्फ स्टडी करता था, तब अगर कोई डाउट्स आते थे तो मैं पूछ लेता था, मैसेज कर देता था, और उनका रिप्लाई भी आ जाता था कि ऐसे करना है। और वो कभी नहीं बोलते थे कि इतना लेट परेशान करता है। वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं पूरे 2 साल के प्रिपरेशन में। सिलेबस ख़त्म होने के बाद जो भी मेरे वीक टॉपिक्स थे और जो मुझे टफ़ लगते थे, उन पे मैंने फोकस करा। जो वीक टॉपिक्स थे उनको ख़त्म करने के लिए मैंने टीचर से वो डाउट्स लिए, और एंड पे जो भी मैंने पूरे 2 साल में नोट्स बनाए थे उनको अच्छे से रिवाइज़ किया। और आकाश की तरफ से एंड पे FTS शुरू होते हैं, फाइनल टेस्ट सीरीज़। उनमें पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट दोनों होते हैं, तो मैंने उनको दिए। उनका लेवल बहुत अच्छा होता था। मैंने साथ में और एक्स्ट्रा टेस्ट लिए अपने टीचर से, उनको भी मैंने दिए, मेंस और एडवांस दोनों के, और उनसे मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली। आकाश में मेरे पढ़ने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैंने सीखा स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे बढ़ते हैं। यहाँ के मॉड्यूल्स जो हैं वो प्रॉपरली जेईई के लिए स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उनमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे डिवाइडेड होते हैं प्रॉब्लम्स, और हर टॉपिक के बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं, 5-6 हो ही जाते हैं। और फिर इन टेस्ट से पता लग जाता है कौन से टॉपिक्स वीक हैं, कौन से में कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, और उनको कैसे सही करना है। तो ऐसे इम्प्रूवमेंट होती है। पहले मैं सिर्फ मैथ्स पे ही टाइम डिवोट करता था, फिज़िक्स और केमिस्ट्री करता नहीं था। फिर यहाँ पर आके मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, और फिर मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी मेरे से आराम से पढ़ी जाती थी, और ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का मेरा बहुत अच्छा रहा। जी, एस्पिरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा कंसिस्टेंसी मेंटेन करें। कभी क्लासेस ना मिस करें, कभी टेस्ट ना मिस करें, चाहे सिलेबस ना आता हो। टेस्ट से ही पता लगता है कि कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन से टॉपिक्स वीक हैं। साथ में सोशल मीडिया से हमेशा दूर रहें, उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अगर बीमार हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बैकलॉग बन जाएगा, फिर वो क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सिलेबस तो आगे बढ़ता ही रहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।